आप सबका हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा था मैथ्स का, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, यानी भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं, है ना बच्चों। तो इस चैप्टर में हमने ये देखा था कि क्या होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के ऊपर ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। तो हमने लेक्चर नंबर 2 में ये देखा था कि कैसे ऐड किया जाता है फ्रैक्शंस को, कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है, यानी भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है और भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है ना। तो इतना हमारा हो चुका था। इसके बेस पे, यानी जितना हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसके बेस पे आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 का करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 3 में हम प्रैक्टिस सेट 10 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 10 में हेडिंग डाल देता हूँ, प्रैक्टिस सेट 10। प्रैक्टिस सेट 10 में आपको ये करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, और उसके बारे में वर्ड प्रॉब्लम भी है। वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, हमें ऐड करना है, यानी कुछ हमें सम्स दिए हैं, यानी कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला मैं ले लेता हूँ, पहला क्या है, 6/1/3 प्लस 2/1, 2/, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो फटाफट कर लेते हैं। या क्या करेंगे हम लोग, 3 × 6 + 1 / 3 प्लस क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस डालेंगे, ठीक है। 3 × 2 + 1 / 3। तो इसके बाद 6 × 3 = 18, 18 + 1 / 3 प्लस 3 × 2 = 6 + 1 / 3। तो उसके बाद 18 + 1 कितना होता है, 19, 19/3 प्लस 6 और 1 कितना होता है, 7, 7/3, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या हो, कॉमन हो, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर देते थे, है ना। तो हमारा डिनोमिनेटर इधर क्या हो गया है, सेम हो गया है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 19 + 7 कितना होता है, 26, 19 + 7 कितना होता है, 26/3। तो बच्चों ये जो हमारा फ्रैक्शन आया है ये किस में है, इम्प्रॉपर में है, यानी अंशाधिक भिन्न है। अब इसे हम क्या करेंगे, मिक्स्ड भिन्न में लाएंगे, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था, हमें साइड में क्या करना है, डिवाइड करना है ना। 26 को साइड में रखा, डिवाइड बाई 3, 3 के टेबल में 26 जाता है क्या, नहीं, लेकिन उससे कम 24 जाता है। कितनी बार में, 8 बार में, ठीक है। तो 26 - 24 कितना बचेगा, 2 बचता है ना बच्चों। तो हमने एक और चीज़ क्या सीखा था कि कैसे मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हमें कौन सी जगह पे क्या रखना है। तो मैंने क्या बताया था, QRD, QRD, Q फॉर क्वोशिएंट, D फॉर डिवाइज़र, R फॉर रिमाइंडर। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसे क्या बोलेंगे, यानी भागफल, विभाजक, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे, शेषफल, है ना। तो फटाफट मैं डाल देता हूँ। Q की जगह पे क्या डालूंगा, 8, और उसके बाद R की जगह पे क्या है मेरा, 2, और 3 की जगह, मतलब डिवाइज़र की जगह पे क्या है, 3 है। तो ये मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों ये मेरा क्या है, आंसर है। इसी तरह से बाकी जो आपके नंबर्स हैं, बाकी जो फ्रैक्शंस हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट हम एक एक करके सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं रफ करता हूँ। अब हमें सेकंड वाला देखना है, बहुत आसान है बच्चों, आप सब कर लोगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन है 1/14, उसके बाद प्लस 312, ठीक है बच्चों। तो हमें पहले क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करें थे हम लोग, इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस, इधर मल्टीप्लाई, इधर प्लस, यानी 4 × 1 + 1/4 प्लस 3 × 2 + 1/2, ठीक है बच्चों। तो 4 × 1 = 4 + 1/4 प्लस 3 × 2 = 6 + 1/2, 4 + 1 कितना होता है, 5, 5/4। उसके बाद 6 + 1 कितना होता है, 7, 7/2। तो बच्चों ये हमारा आ गया है। अब इसका डिनोमिनेटर, जो इसका डिनोमिनेटर यानी जो इसका हर है, अंश बटे हर, जो इसका हर है क्या है, वो अलग अलग है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए फटाफट कर लेते हैं, है ना बच्चों। उसके बाद 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 4 7 जा 28, ये हो गया। और 4 2 जा डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर क्या होगा, 4 2 जा 8, तो ये मेरा आ गया है। अब मैं इसे क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँगा। 10 + 28 कितना होता है, 38/8। तो बच्चों मैंने ये बताया था कि हमारा जो भी फ्रैक्शन आता है, अगर हमें लगता है कि इसे हम और छोटा कर सकते हैं तो छोटा कर लेंगे। तो आपको देख के क्या लगता है, ये छोटा और हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे यानी इसके यूनिट प्लेस पे 8 है। मैंने क्या बताया था, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 से पूरा कटता है, उसका जांच क्या होता है, लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो लास्ट में अंदर क्या दिख रहा है, 8 है। तो मैं इसे छोटा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो फटाफट मैं इसको काट लेता हूँ। 2 19 जा 2 4 जा, तो मेरा आ क्या गया 19/4 यानी 19/4। अब मैं इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में लाऊंगा। क्या करूंगा, इसके लिए डिवाइड करूंगा। 4 के टेबल में 19 जाता है कि नहीं जाता, उससे कम 16 जाता है। कितनी बार में, 4 बार में। 19 - 16 कितना बचेगा, 3 बचता है ना। ये हो गया। अब मैं कौन सा ट्रिक लगाऊंगा, QRD, ठीक है, QRD लगाता हूँ। 4 मेरा क्वेश्चन क्या है 4, उसके बाद मेरा रिमाइंडर क्या है 3, और उसके बाद मेरा डिवाइज़र क्या है 4। तो बच्चों हमारा ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया है ना। तो सेकंड वाला भी हमारा हो गया। थर्ड वाला भी हम फटाफट कर लेते हैं इसको रफ करके। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाला भी हमें ऐड करना है। बहुत आसान है। अगर डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करोगे, सीधा सीधा न्यूमरेटर को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड वाला क्या बोला है, 5 1/2, 5 1/2, 1/5 सॉरी, 1/5। उसके बाद 2 1/7, 2 1/7। तो कुछ इस प्रकार आपका क्वेश्चन है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। 5 × 5 + 1/5 + 2 × 7 + 1/7, ठीक है। 5 5 = 25 + 1/5 + 2 7 = 14 + 1/7, ठीक है। 2 25 + 1 कितना होता है, 26/5 + 14 + 1 कितना होता है, 15 होता है, 15/7। तो आप देखोगे इसका डिनोमिनेटर यानी जो इसका हर है क्या है, वो अलग अलग है। अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। फटाफट कर लेते हैं। 7 को 26 से करेंगे, 5 को 15 से करेंगे, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। तो यहाँ हम कर लेते हैं। तो साइड में अगर आपको नहीं समझ में आता, आप साइड में क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। साइड में मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 26 × 7, 7 6 = 42, 7 2 = 14, 14 + 182 कितना हो गया, 182 + 5 15 कितना होता है, 75 अपॉन में क्या होगा, 5 7 = 35। तो इस प्रकार आ गया। 182 को हम साइड में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 182 + 75 कितना हो जाएगा, 257 कितना हो गया, 257। अब 257 अपॉन में 35। बच्चों ये हमारा क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब मैं इसे क्या करूँगा, डिवाइड यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं फटाफट डिवाइड कर लेता हूँ। 257 / 35। और अगर आपको कोई ऐसा नंबर लगता है कि वो बहुत बड़ा है, देखो 2 से भी नहीं आने वाला है, 25 भी नहीं आएगा, तो मुझे पूरा 257 लेना पड़ेगा, है ना। तो 257, 35 के टेबल में 257 नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या जाता है, 245 जाता है। 245 जाता है। कितने बार में बच्चों, 7 बार में आता है ना। तो 257 - 245 कितना होगा, 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। 5 - 4 कितना होता है, 12 होता है, और ये 0। तो हमारा रिमाइंडर आ चुका है। तब हम कौन सा ट्रिक लगाएंगे, QRD, ठीक है। तो मैं जगह पे डाल देता हूँ। 7 मेरा क्या है, क्वोशेंट है। R मेरा क्या है, 12 है ना। उसके बाद डिवाइज़र मेरा क्या है, 35 है। तो बच्चों बहुत आसान है, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया है ना। फटाफट वैसे हम फोर्थ वाला भी कर लेते हैं। फोर्थ वाले में भी हमें क्या बोला है, ऐड करना है। चलो फटाफट कर लेते हैं ये भी, ठीक है। तो बच्चों बहुत आसान है, बस खाली आपको ध्यान देना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और ये ऐसा चीज़ है, यानी एक ऐसा लेसन है, यानी एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है जब आप 8 9 10th में जाते हो, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोलता है
1/5 प्लस 1/3 चलो फटाफट इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 5 + 1/5 प्लस 3 × 2 + 1/3 ये हो गया। 3 5 = 15 + 1/5 प्लस 3 2 = 6 + 1/3। उसके बाद 15 + 1 कितना होता है 16/5 प्लस 6 + 1 कितना हो गया 7/3। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 3 ज़ा और फिर 5 7 ज़ा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो 16 3 ज़ा क्या होता है 48 होता है। 48 प्लस 7 5 ज़ा 35 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 3 ज़ा 15। अब इसे फटाफट ऐड कर लेते हैं। 48 प्लस 35 कितना होता है 83 कितना होता है 83/15। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट करूँगा, मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। 83 डिवाइड बाय 15 के टेबल में 83 आता है क्या, नहीं उससे कम क्या आता है 75 आता है। कितने बार में आता है 5 बार में। तो 83 - 75 कितना बचता है 83 - 75 कितना बचेगा 13 - 8 कितना बचता है 8 बचता है, ठीक है। तो मैं कौन सा ट्रिक लगाऊँ QRD, क्योंकि जगह पे क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद रिमाइंडर मेरा क्या है 8 और डिवाइजर मेरा क्या है 15। तो ये भी हमारा क्या हो गया है सॉल्व हो गया है। तो बच्चों ऐसे ही आपको एडिशन का पूरा कर लेना है ना। तो हमारा एडिशन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है ना बच्चों। बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप सब कर लोगे। अगर आपको कुछ डाउट होता है आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल सकते हैं कि भैया मुझे डाउट है, तो मैं पर्सनली उस पर रिस्पॉन्स करूँगा। पर्सनली एक वीडियो बना के दे दूँगा या फिर शॉर्ट्स बना के एक क्वेश्चन पे दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। बस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा सब कुछ सेम है, बस खाली हमें प्लस के बजाय क्या करना है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 3 1/3 माइनस क्या करना है यहाँ पे माइनस 1/4, ठीक है बच्चों। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे कन्वर्ट कर लेंगे किस में इम्प्रॉपर में, यानी अंशाधिक में। चलो फटाफट इसके कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 × 3 + 1/3 माइनस क्या करना है यहाँ पे माइनस 4 × 1 + 1, उसके बाद अपॉन में 4 ये हो गया। 3 × 3 क्या होता है 9 + 1/3 माइनस 4 1 जा 4 + 1/4, ठीक है। 9 + 1 कितना होता है 10/3 माइनस 4 1 जा 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसे क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 10 4 जा 40 प्लस 3 5 जा 15, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है माइनस करना है ना बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद 3 4 जा 12 ये हो गया। 40 - 15 कितना होता है 25, कितना होता है 25/12, ठीक है। उसके बाद अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है यानी अंशाधिक भिन्न में है। इसे हम किस में लाएंगे मिश्र भिन्न में लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो 25 को अंदर रखता हूँ, 12 से मैं डिवाइड करता हूँ। 12 के टेबल में 25 नहीं आता लेकिन 24 आता है। कितने बार में आता है 2 बार में आता है। 25 - 24 कितना बचता है 1 बचता है ना। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा QRD, क्योंकि हमारा मिश्र भिन्न में क्वेश्चन दिया तो मिश्र भिन्न में हमें आंसर भी लाना है। मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर भी लाना है ना बच्चों। तो ठीक है क्वेश्चन मेरा क्या है 2 है और रिमाइंडर मेरा क्या है 1 है और डिवाइजर मेरा क्या है 12। तो ये भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेकंड वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेकंड वाला भी इजी है, बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है समझना है, आप सब कर लोगे, बहुत ईजी है ये। उसके बाद हमारा जैसे ये सब होगा हम क्या करेंगे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम भी ईजी है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होता है क्या करना है उसमें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे 5 1/2 माइनस 3 1/3, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 5 + 1/2 माइनस 3 × 3 + 1/3, तो उसके बाद 2 5 10 + 1/2 माइनस 3 × 3 9 + 1/3। तो बच्चों 10 + 1 कितना होता है 11/2 हो गया, माइनस 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, 3 हो गया। अब इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। फटाफट कर लेते हैं।
तो 3 11 जा 33 प्लस 2 10 जा 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं करना है, यहाँ पे माइनस करना है, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद 2 3 जा 6 हो गया। हमारा आंसर क्या आता है 13/6 ये आ गया। अब इसे मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, इम्प्रॉपर में है तो इसे मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, मिक्स फ्रैक्शन में। 6 के टेबल में 13 जाता है क्या, नहीं, 12 जाता है। कितने बार में, 2 बार में। कितना बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। क्या लगाऊंगा, QRD। Q का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन। क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन आ गया, R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद डिवाइजर की जगह पे डिवाइजर। सेम बच्चों, बहुत आसान है, ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वैसे ही हम अपना थर्ड वाला भी क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान है, बस आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना क्या बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग। यानी अगर आप चाकू को जितना धार करते हो तो चाकू क्या होता है, उतना चोखीला होता है। वैसे ही मैथ्स भी क्या है, मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप क्या बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ठीक है, तो थर्ड वाला भी लिख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला है, थर्ड वाले में ये बोला है 7 1/8 माइनस 6 1/10 ये हो गया। उसके बाद किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर में। 8 × 7 + 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 6 × 6 + 1 डिवाइड बाई 10। उसके बाद 8 7 जा 56 + 1 डिवाइड बाई 8 माइनस 10 6 जा 60 + 1 कितना हो गया, अपॉन में 10। तो 56 + 1 कितना होता है, 57 अपॉन में 8 माइनस 60 + 1 कितना होता है, 61 अपॉन में 10। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसे फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों 10 57 जा कितना होता है, 570 यानी 570 माइनस 861 जा कितना होता है, 861 जा हम साइड में क्या कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 61 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 488 आ गया। कितना आ गया, 488। यानी 570 में से हमें 488 माइनस करना है। सबसे पहले डिनोमीटर लिख लेते हैं, 8 10 जा 80 ये हो गया। तो 570 माइनस 488 कितना होगा बच्चों, फटाफट इसको भी हम क्या कर लेंगे, साइड में माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कैरी दे दिया। 10 - 8 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 16 - 8 कितना हो जाएगा, 16 - 8 82। तो मेरा कितना आंसर आता है, 82/80 है ना। अब मैं इसे क्या करूँगा, अब बच्चों ध्यान देना। अब आपको ऐसा नहीं लगता ये और छोटा हो सकता है, हाँ ये और छोटा हो सकता है। कैसे, क्योंकि ये भी 2 के टेबल में आने वाला है और ये भी 2 के टेबल में आने वाला है। तो मैं इसको 2 से कर लूँगा। 2 4 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 0 जा। ठीक है, तो कितना आ गया, 41/40। अब मैं इसे किस में कन्वर्ट करूँगा, मिक्स फ्रैक्शन में। 41 को अंदर रखा, 40 से डिवाइड किया। 40 के टेबल में 41 आता है क्या, नहीं, उससे कम 40 आता है। ठीक है, तो कितने बार में आता है, एक बार में आता है। रिमाइंडर क्या बचता है, 1। तो कौन सा फॉर्म लगाऊंगा, QRD। ठीक है, QRD लगा लेता हूँ मैं। Q की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, 1। Q की जगह पे 1 लिखूँगा और रिमाइंडर मेरा क्या है, रिमाइंडर मेरा है 1 और डिवाइजर मेरा क्या है 40। तो कुछ इस प्रकार आपका आंसर भी आ जाता है ये भी। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ वाला भी मैं कर देता हूँ फटाफट, है ना। फटाफट इसको भी कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, फोर्थ वाला भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ वाले में क्या बोला है, 7 1/2 माइनस 3 1/5 माइनस अपॉन 5। उसके बाद कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 × 7 + 1 अपॉन में 2 माइनस 3 × 5 + 1 अपॉन में 5। उसके बाद 2 7 जा 14 + 1 अपॉन में 2 माइनस 3 5 जा 15 + 1 अपॉन में 5 ये भी हो गया। उसके बाद 14 + 1 कितना होता है, 15/2। उसके बाद 15 + 1 कितना होता है, 16/5 ये हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 15 5 जा क्या होता है, 75 होता है। उसके बाद 2 16 जा क्या होता है, 2 16 जा होता है 32 होता है, माइनस 32 और 2 5 जा 10। ठीक है, 75 - 32 कितना होता है, साइड में कर लो। 75 - 32 कितना होता है, 40 कितना हो जाएगा ये 43 कितना हो गया, 43 डिवाइड बाय यानी अपॉन में 10। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूँगा, मिक्स फ्रैक्शन में। 43 को अंदर रखा, 10 को बाहर रखा। ठीक है, 10 के टेबल में 43 आता है क्या, नहीं 40 आता है। कितने बार में, 4 बार में आता है ना। तो रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। अब मैं क्या लगाऊंगा, QRD।
क्यू मेरा क्या है, मतलब क्वेश्चन मेरा क्या है 4 है, रिमाइंडर मेरा क्या है 3 है, और डिवाइजर मेरा क्या है 10 है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो बच्चों बहुत आसान है, बस आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया है। अब बारी है वर्ड प्रॉब्लम की ना, तो फटाफट मैं इसे रफ करके क्या करता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम भी करा देता हूँ। वर्ड प्रॉब्लम भी ईजी है, बस आपको करना क्या है, कभी भी इतना याद रखना, अगर जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स के सम्स कर रहे हो तो आपको सबसे पहले उस वर्ड प्रॉब्लम को ऐसा पढ़ना है कि आपके ब्रेन में अच्छे से वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अच्छे से रीड करता हूँ। तो इसमें क्या बोला है, सुयास और एक आशीष नाम का 2 लड़के हैं, सुयास और आशीष, क्या नाम है उनका। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, फटाफट लिख लेता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सुयास और आशीष, सुयास नाम का और आशीष नाम का क्या है, 2 लड़के हैं जो कि क्या खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं। सुयास कितना खरीदता है, 2/1/2, और आशीष कितना खरीदता है, आशीष खरीदता है 3/1/2। ठीक है, 3/1/2। तो इन्होंने इतना शक्कर खरीदा। ठीक है, उसने ये बोला कि सुयास ने 2/1/2 शक्कर खरीदा, आशीष ने 3/1/2 शक्कर खरीदा, तो उनका टोटल मिला के उन्होंने कितना खरीदा। तो और इसके बाद ये निकालने के बाद हमें ये बोलना है, अगर 1 kg का प्राइस 32 रुपीज़ है, तो टोटल उन्होंने जितना खरीदा उसका प्राइस क्या होगा, है ना। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो हमें पहले ऑल टुगेदर, इसमें एक बड़ा है ऑल टुगेदर, यानी क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा 2/1/2 प्लस 3/1/2। ठीक है, फटाफट ऐड कर लेते हैं। 2 4 2 × 2 प्लस 1/12 प्लस 3 × 2 प्लस 1/2। ठीक है, 2 2 4 प्लस 1/2 प्लस 3 2 6 प्लस 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको किस में, इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये कितना हो जाएगा 5/2, ये कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है बच्चों, ये हो गया है। अब आप ध्यान दोगे तो ये इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया है, यहाँ पे सेम हो गया है। तो सेम हो गया तो मैं इसको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ इसको न्यूमरेटर को। हाँ, कितना हो जाएगा ये 12/2, यानी 12/2। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर दूंगा 12/2। आपको ऐसा नहीं लगता ये नंबर कट आने वाला है, 2 1 2 6, यानी मेरा आंसर क्या है 6 kg। उन्होंने टोटल कितना खरीदा, 6 kg शुगर खरीदा है। तो हमें मालूम पड़ गया कि उन्होंने कितना टोटल खरीदा है। अब क्या निकालना है कि अगर 1 किलो का प्राइस कितना है 32 रुपीज़ है, तो बताओ 6 kg का प्राइस कितना है। बहुत आसान है, बस क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 6 × 32। अगर 1 किलो का प्राइस 32 रुपीज़ है तो 6 kg का प्राइस कितना होगा 32। उसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है 192 रुपीज़। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। ठीक है, हमारे इधर 6 kg निकला और पैसा कितना आया 192। तो ये भी हो गया हमारा। अब हम कौन सा करेंगे, सेकंड वाला वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर लेता हूँ, बहुत आसान है। अब सेकंड वाला क्या बोला है, सेकंड वाला ये बोला है आराधना नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, उसे पौधे लगाने का बहुत शौक़ है, यानी खेती करने का बहुत शौक़ है। उसके पास कुछ खेत है, क्या है खेत, यानी जानते हो ना फार्म। उसके पास कुछ फार्म है, तो उस फार्म में वो क्या करती है, खेती करती है। तो उसने क्या किया, उसके पास जितने भी जगह है उसके 2/5 पार्ट में, कितना बोला मैंने, आराधना नाम की लड़की है, आराधना नाम की लड़की जो कि क्या करती है 2/5 पार्ट में क्या ग्रो करती है, पोटैटो ग्रो करती है, यानी आलू बोती है। और सेकंड वाले में क्या, फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर ग्रीन मतलब कोई सब्जी। तो 1/3 पार्ट में क्या उगाती है, सब्जी उगाती है। 1/3 पार्ट में क्या उगाती है, सब्जी। मैं इसको क्या लिखूँगा, ग्रीन। ठीक है, ये हो गया। और कुछ बचे पार्ट में क्या उगाती है, ब्रिंजल। क्या उगाती है, ब्रिंजल। बट ब्रिंजल का हमें बताया नहीं है, ब्रिंजल उसने कितने पार्ट में उगाया यही नहीं बताया। तो हमें पहले ये बताना है कि टोटल उसका जगह कितना है और ब्रिंजल कितनी जगह में उगाया है ना। बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 2/5 और प्लस 1/3। 3 2 6 हो गया, और 5 1 5 हो गया, 5 3 15। कितना आया। एक चीज़ और याद ध्यान देना, हमें क्या बोला है, ये 2 चीज़ें, पोटैटो का इतना जगह है
और ग्रीन का इतना जगह है, बट ब्रिंजल का नहीं दिया, तो ब्रिंजल की जगह मैं क्या लिखूँगा, बी लिख दूंगा। अगर मैथ्स के अंदर हमें जो चीज़ नहीं पता चलता है, यानी जो चीज़ हमें ढूंढनी रहती है, उसे हम क्या करते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, उसका कुछ भी नाम दे देंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दें। तो मैं ब्रिंजल है तो ब्रिंजल का बी लिख दिया, है ना, ये लिख दिया। और इक्वल्स टू 1, मतलब ये 1 क्या बताता है, उतना एक खेत है उसका, यानी उसका टोटल उतना जगह है, ठीक है। 1 अपने आप में पूरा है, तो टोटल उसका खेत क्या है, पूरा है, इतनी जगह में वो ग्रो करती है। ये जब हम निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ब्रिंजल कितना होता है, बस आप देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11/15 हो गया, ठीक है। और ये जो ब्रिंजल हमारा था, ब्रिंजल को इधर एक साइड में रखा मैंने, ये 1 था इधर ही, उसके बाद ब्रिंजल को इधर ही रखा। अब मुझे क्या चाहिए, ब्रिंजल कितना उगाया उसने, मैंने क्या, हमें क्या जानना है कि ब्रिंजल उसने कितना उगाया, तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंजल चाहिए ना। मैथ्स के अंदर अगर आपको जो चीज़ चाहिए रहता है उसको एक साइड रखने का, और जो आपको जिसमें से ढूंढना है उसको क्या करने का, दूसरे साइड भेज देने का। तो मुझे इसमें से ढूंढना है और ब्रिंजल ढूंढना है, ब्रिंजल को मैं एक साइड रखता हूँ और मुझे ये ढूंढना है, ठीक है। तो ये अगर इधर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब इधर क्या था, 1 था, 1 माइनस 11/15, ये हो गया। तो बच्चों मैं इधर कर देता हूँ, जगह नहीं बची है, ठीक है। 1, अगर ये इधर 1 है तो इधर मैं नीचे भी 1 लिख सकता हूँ। इसका मतलब कोई भी नंबर होता है वो उसके अपॉन में उसके न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो, डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं दिया है वहाँ पे 1 दिया ही रहता है, बट 1 को दिखाते नहीं है, ठीक है। तो ये 1/1 हो गया, माइनस 11/15 हो गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, माइनस कर लूँगा, 15 बन जा 15, माइनस 11 बन जा 11, अपॉन में 15 आ गया। तो 15 माइनस 11 क्या होता है, 15 माइनस 11 क्या होता है, 4 होता है, अपॉन में 15। तो मिल गया इसका भी आंसर। कितने पार्ट में उसने ब्रिंजल ग्रो किया है, 4/15 पार्ट में ब्रिंजल क्या किया है, ग्रो किया है उसने, है ना। बहुत आसान है बच्चों, ये भी हमारा हो गया। थर्ड वाला भी हम प्रॉब्लम सेट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाले में स्टार मार्क दिया है, स्टार मार्क का मतलब होता है बहुत हार्ड है, बट अगर मैं इधर हूँ तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, ठीक है। तो फटाफट हम इसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। थर्ड वाले में देखो ये बोला है कि एक टैंक है, क्या बोला है, एक टैंक है, टैंक मतलब पानी की टंकी, है ना, पानी की टंकी है। एक संदीप नाम का व्यक्ति आता है, उसके अंदर 4/7 पार्ट पानी भरता है, 4/7 एक खाली टैंक है। उसके बाद एक संदीप नाम का क्या है, व्यक्ति है, जो कि क्या करता है, पानी भरता है, फिलेड यानी पानी भरा कितना, 4/7। फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, रमाकांत। दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, रमाकांत, है ना। वो आता है, उसने कितना पानी भरा, उसने भरा 1/4 लीटर नहीं बोलेंगे हम, इसे पार्ट बोलेंगे, है ना, इतना पार्ट पानी भरा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक उमेश नाम का लड़का आता है। ये बेचारे दोनों ने मेहनत किया, बट एक उमेश नाम का लड़का आता है, वो क्या कर देता है, इनका पानी यूज़ कर लेता है, ठीक है। वो कितना यूज़ करता है, 3/14। तो उमेश क्या करता है, यूज़ करता है, उमेश यूज्ड, इन्होंने भरा और इसने क्या किया, यूज़ कर दिया। कितना यूज़ किया, 3/14, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टोटल पता करना है कि कितना उन्होंने पानी भरा है, और टैंक की क्या दी है, कैपेसिटी दी है। टैंक की कैपेसिटी क्या है, 560 लीटर, क्या इसकी कैपेसिटी है ना। तो फटाफट हम इसे निकाल लेते हैं, ऐड करेंगे। संदीप और रमाकांत ने कितना पानी भरा था उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। प्लस 4/7 प्लस 1/4, 4 4 जा 16 प्लस 7 1 जा 7, अपॉन में 7 4 जा 28। तो 16 + 7 कितना होता है, 20। 16 + 7 कितना होता है, 23/28, ये हो गया। फिर उसके बाद कौन आता है, उमेश क्या करता है, 3/14 पार्ट क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, इतना उन्होंने टोटल पानी भरा था, तो उसमें से कौन यूज़ कर लेता है, उमेश, कितना, 3/14, ठीक है। तो इसको मैं भी क्या कर लूँगा, सॉल्व कर लेता हूँ। 23/28 है, माइनस 3/14 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 23 × 14 कितना होगा, 23 × 14, 23 × 14। बच्चों हम इसे एक और चीज़ से भी कर सकते हैं। हमें करना क्या है, अगर मैंने ये क्या बताया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, तो हम इसे ऊपर यानी उसका न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आपको देख के नहीं लगता कि मैं इसको 14 को 28 बना सकता हूँ। 14 2 क्या होता है,
28 होता है। तो अगर मुझे इसको 28 बनाना है तो मुझे ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, है ना। वैसे भी आंसर अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, उससे भी आंसर आने वाला है। बट हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका यूज़ करेंगे, है ना। इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है जब इधर ही से आंसर निकल जा रहा है, ठीक है। तो 3 2 जा क्या हो जाए 23, इधर लिख देता हूँ 23 28 ये हो गया, माइनस और 28 तो कॉमन हो जाने वाला है ना। 14 2 जा कितना होगा 28, और ये भी क्या है 28 28 क्या हो गया, कॉमन हो गया, यानी डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। और 3 2 जा 6, तो 23 माइनस 6 कितना होता है, 23 माइनस 6 कितना होता है, 17 होता है। 23 माइनस 6 कितना होता है, 17 अपॉन 28 होता है। तो इतना क्या है, पानी बचा हुआ है। तो हमें दिया क्या है, 560 लीटर कैपेसिटी दिया है ना। अभी कैपेसिटी दिया है लेकिन ये फ्रैक्शन में दिया है। ये तो आपका पानी बचा हुआ है और इसकी कैपेसिटी दी है 560। अब हमें निकालना है एक्चुअल में पानी कितना बचा है। तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 560 को उधर लिख देता हूँ मैं। अब देखो 28 के टेबल में 560 जाएगा क्या, हाँ जाता है। कितने बार में, 340। तो कितना बचता है, सॉरी 340 नहीं, एक सेकेंड, इसे हम डिवाइड करनी है ना हमें। 28 है ना ये, और क्या ये 560 है, 560। तो इसे फटाफट काट लेते हैं हम। 28 के टेबल में 56 आता है क्या, हाँ। कितने बार में, 2 बार में, और 28 0 जा 0, तो ये हो गया। 17 इंटू 20 करोगे कितना हो जाएगा, 17 इंटू 20 इधर कर लेते हैं, 17 इंटू 20, 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 0 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये हो गया। बट यहाँ पे 1 कैरी था तो यहाँ क्या हो गया 3। तो हमारा आंसर क्या आता है 340। तो 340 हमारा क्या आ जाता है, आंसर हो जाता है। तो टोटल पानी कितना बचा हुआ है, 340 लीटर। ये आपका क्या है, आंसर है। तो बच्चों आई होप आप सबको ये पूरा लेक्चर जो है, जो आपका ये पूरा सम्स था प्रैक्टिस सेट 10, आप सबको समझ में आ चुका रहेगा। तो ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल दीजिए। हाँ, तो ये लेक्चर हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।